माननीय खासदार गोपाळ शेट्टीजी यांचे इथे आगमन झाले, तर जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं स्वागत करूया. सरकार आते ही सारी बंदी तो उन्होंने उठा दी, लेकिन गोविंदा को खेल के साथ में जोड़ दिया. आने वाले दिनों में मुंबई शहर के और महाराष्ट्र के हजारों बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. और साथ साथ में सिर्फ खेल के साथ में जोड़ा इतना ही नहीं, तो कोई अगर भगवान करे किसी को भी कोई हानि ना हो, लेकिन अगर होता है तो उसकी व्यवस्था भी की है उन्होंने. और साथ साथ में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने भी एक बहुत बड़ा 10 लाख रुपए का व्यवस्था गोविंदा पतकों को देने का जो घोषणा किया है, इससे कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह दिखाई दिया. और खास करके उत्तर मुंबई में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आते हैं, मुंबई के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार आते हैं, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है. और खास करके जिस जगह पर अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, हर हर महादेव मित्र मंडल श्री राम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये गोविंदा का उत्सव यहाँ पर हो रहा है. राम यादव और रेखा यादव ये दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बार बार करते रहते हैं. और मैं मानता हूँ कि ये हमारी विरासत है हमारे देश की, जो रूढ़ी परंपराओं को कायम रखना, हमारे जो त्योहारों को मनाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ. इसलिए मैं राम और रेखा इन दोनों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उन्हें शुभेच्छा भी देता हूँ. और ये संकल्पना भी हम सब लोग मिलकर करेंगे कि इसके बाद का जो गणपति उत्सव का त्यौहार है, नवरात्र उत्सव है, ये सारे उत्सव को हम बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हुए सारे लोगों का दिल जीतने का काम हम करेंगे. हमारे साथ में उत्तर मुंबई के अध्यक्ष गणेश खनकर जी है, महासचिव दिलीप पंडित जी है, और बहुत बड़े उद्योजक जिग्नेश हिरानी भी हमारे साथ में है. मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ. सांसद जी, शिवसेना कहती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि दही हंडी को एक खेल के तौर पे देखा जाएगा, कहीं कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति पर प्रदर्शन है.
देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो आपको हर क्षेत्र में करना ही है ना। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई अगर कुछ कहता है तो उसका विरोध में नहीं जाता हूँ, उनको समर्थन करता हूँ। हम राजनीति में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ही काम करते हैं। राजनीति हो, समाज नीति हो या तो कोई भी हो, घर परिवार में भी जब हम आगे बढ़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो अपने ही कोई ना कोई कुटुंब के, परिवार के लोग कॉम्पिटिशन में होते हैं, हमको उनसे आगे बढ़ने का, वो हमसे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कॉम्पिटिशन से तो दुनिया, घर परिवार आगे बढ़ता है, समाज बढ़ता है, देश बढ़ता है, दुनिया बढ़ता है। इसलिए शिवसेना का जो ये टिप्पणी है उसका हम स्वागत करते क्या हैं। कहेंगे, राम जी ने बेहतरीन आयोजन किया है। सर्वप्रथम मैं एकनाथ और देवेंद्र जी की सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज पूरे मुंबई शहर में जो एक वातावरण है, हर्ष का वातावरण है कि 2 वर्षों के बाद उन्मुक्त होकर लोग आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी के श्रृंखला में माननीय राम यादव जी ने वार्ड क्रमांक 1 में इस दही हंडी का आयोजन किया है। दो चीजें सामने आ रही है। एक तो दही हंडी को अब उत्सव नहीं बल्कि एक खेल के तौर पे तो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ उनके लाइफ सेविंग के लिए भी 10 लाख का मुआवजा किया गया है। तीसरी बात यह है कि उन्हें नौकरी भी अब मिलेगी। तो युवाओं इस बार गोविंदाओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। उसका कारण यह है कि पहली बार इन गोविंदाओं के विषय में सोचने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। के लिए क्या व्यवस्था की आपने? देखिए, सुरक्षा के लिए तो सरकार ने यहाँ पर 10 लाख का मुआवजा के लिए रखा है, लेकिन साथ ही में हमने एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर रखी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का एक ऐसी लीला है कि जब भी जन्माष्टमी के लिए गोविंदा लोग पतंग मटकी फोड़ने आते हैं तो ऐसा कभी इंजरी होता नहीं है। मेरे वहाँ तो पिछले 12 साल में कभी नहीं हुआ। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा आयोजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और सभी का ध्यान भी रख रहे हैं। देखिए, आयोजन तो होता है, कंपटीशन भी होता है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है पारितोषिक का कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आपने क्या इनाम रखा है, क्या पारितोषिक रखा है? देखिए, इनाम हम लोग यहाँ पर सभी मंडल को यहाँ पर कुछ कैश प्राइज दे रहे हैं, कुछ ट्रॉफी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। हम लोग एक्चुअल जो साहसी खेल जो दही हंडी का है, हम लोग उसको एक एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी को आज याद करके मटकी का एक आनंद ले रहे हैं। कोई ऐसा प्राइज़ हम लोग ज़्यादा अनाउंस नहीं करते हैं। गोविंदाओं के लिए क्या संदेश है? गोविंदाओं के लिए संदेश है, सेफ चले और दही हंडी के थर के लिए ज़्यादा उत्तेजित ना हो कि पैसे के लालच में आकर आप एक थर लगाने के चक्कर में कहीं इंजरी न कर बैठे। बस यही सब सारी सुविधा अगर वो पालन करते हैं तो मैं मानता हूँ इंजरी कुछ होगी नहीं। सर, हमारे आजू बाजू में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर की है। और मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखो सेफ जोन है एकदम, 5 थर, 6 थर, मैक्सिमम 7 थर। तो इतना ऊपर हम लोग जब जाएंगे नहीं तो इंजरी का भी सवाल नहीं उठता है। बड़ी संख्या में गोविंदा यहाँ आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था होगी और किस तरह का आयोजन है, और आप क्या कहेंगे गोविंदाओं के लिए? देखिए, मैं गोविंदाओं के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि गोविंदाओं ने बहुत मेहनत किया है। आज वो यहाँ से फर्स्ट प्राइज जीत के जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं देती हूँ उनको, और आने वाले दिन में शुभेच्छा देती हूँ हमारे गोविंदाओं के लिए। और अच्छा खासा मेहनत उन्होंने किया। 2 दिन 3 दिन पहले से ही हमें यहाँ पर बुला के उन्होंने हमें सब अपना व्यवस्था उन्होंने बताया, कैसा अपने को करना है, कैसा नहीं करना है, उस हिसाब से हम लोग ने व्यवस्था की है। देखिए, एक बात तो आयोजकों के लिए भी सरकार ने अच्छा कर दिया है कि गोविंदा को अगर चोट लगती है तो 5 लाख, अगर उनकी मौत होती है तो 10 लाख का मुआवजा है। तो ये तो कहीं न कहीं आयोजक के लिए भी बड़ी राहत बात है। नहीं, फिलहाल पहली बात तो ऐसा होएगा नहीं। भगवान का ऐसा लीला है, जिसे हमारे हस्बैंड ने बोला है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, कहीं सुना भी नहीं ऐसा कि होएगा। फिलहाल अगर भगवान का कुछ गड़बड़ होता है, कुछ अपना नसीब टेढ़ होता है तो ऐसा कुछ होएगा तो हम उनका ध्यान देंगे।